नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए कमलकांत जी फ्रॉम नालंदा एंड मेहुल कुमार जी फ्रॉम जहानाबाद को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, सबसे पहले अपडेट जो निकल के आ रही है, पटना में शिक्षकों के एचआरए भुगतान की जांच शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना में नगर निगम एवं नगर निकाय के क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों को दिए जा रहे आवास भत्ता में अंतर के शिकायतों के बाद जांच के आदेश जारी किए गए हैं। आरोप है कि एक ही स्कूल में समान पद पर कार्यरत शिक्षकों को अलग अलग दरों पर एचआरए मिल रहा है। डीपीओ स्थापना ने यह जिम्मेदारी डीईओ कार्यालय के वेतन प्रभारी लिपिक को सौंपी है, जो सभी संबंधित स्कूलों का भुगतान रिकॉर्ड जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न केवल पटना नगर निगम न ही नगर निकाय बल्कि बिहार के लगभग सभी जिलों में ये समस्याएं बनी हुई है कि एक ही विद्यालय में कार्यरत समान पद पर जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके एचआरए की जो दर है वो अलग अलग है। तो ऐसे में समस्याएं बनी हुई है। शिक्षक लगातार परेशान है कि कोई शिक्षक को जो है कोई और एचआरए मिल रहा है और किसी शिक्षक को कम एचआरए मिल रहा है। तो ये समस्या बनी हुई है जबकि पद समान है। तो न केवल पटना में ऐसा पत्र निकला है, फिलहाल तो पटना में ही निकला है, लेकिन आने वाले समय में हर एक जिला से ऐसा पत्र निकलना चाहिए। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो आज सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन का होगा सत्यापन। जी हां शिक्षक बंधुओं, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के फ्रेश व रिन्यूअल आवेदनों की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई। अब नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन आवेदनों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। सभी स्कूल प्राचार्यों को सुनिश्चित करना होगा कि पात्र छात्र छात्राओं का 100% आवेदन व सत्यापन हो। वर्ष 2025-26 के लिए फ्रेश आवेदकों को एनएसपी पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जबकि 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए आधार कार्ड जरूरी रहेगा। जिला स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। जी हां शिक्षक बंधुओं, इससे पहले 31 अक्टूबर तक आवेदन का जो है, चाहे वो फ्रेश आवेदन हो या रिन्यूअल आवेदन हो, इसकी जो है अंतिम तिथि रखी गई थी, जो कल समाप्त हो गई है। और आज से 30 नवंबर तक जिला स्तर पर जो है सभी आवेदनों का, चाहे वो फ्रेश आवेदन हो या रिन्यूअल आवेदन हो, उन सभी का सत्यापन का कार्य किया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, वैशाली में प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण की प्रक्रिया शुरू। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग के निर्देश पर वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों व विद्यालय प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया है कि प्रधान शिक्षकों के वेतन संरक्षण एवं वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। इसके लिए सभी प्रधान शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका 1 प्रति में और वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में डीईओ कार्यालय में शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि समय पर आगे की कार्रवाई हो सके। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जो कि विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में तो पहले से ही अंकित था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसमें प्रधान शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जो कि उनके नियमावली में नहीं था, तो उनके
आपके लिए नया चीजें हो सकती है। तो अब प्रधान शिक्षकों का जो है वेतन संरक्षण जिला स्तर पर भी प्रारंभ हो चुकी है और इसका शुरुआत जो है वैशाली जिला से हुई है। तो वैशाली जिला कल ही एक पत्र जारी की है जिसमें उन्होंने सभी प्रधान शिक्षकों के मूल सेवा पुस्तिका का 1 प्रति में और वेतन निर्धारण प्रपत्र का 3 प्रति में डीओ कार्यालय में शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट खबर है साथियों, सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन समरूपता आदेश जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, ये भी बहुत अहम अपडेट है और ये अपडेट निकल के आ रही है मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और डीओ के बीच हुई वार्ता के बाद सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन समरूपता का पत्र जारी कर दिया गया है। जी हां शिक्षक बंधुओं, निर्देश के मुताबिक पंचायती राज एवं नगर निकाय के नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक के वेतन के अनुरूप 1 अप्रैल 2021 से निर्धारित किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को वेतन निर्धारण कर सेवा पुस्तिका व आवश्यक प्रपत्र जल्द से जल्द डीओ कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और भी पत्र जारी होने की संभावना है। जी हां शिक्षक बंधुओं, मुजफ्फरपुर जिला ने ये तो काम स्टार्ट कर दिया है और ये समस्या न केवल मुजफ्फरपुर में बल्कि बिहार के तमाम जिलों में है। ये समस्याएं कि भाई जो सेवा पूर्व प्रशिक्षक शिक्षकों का जो वेतन है वो उनके कनीय शिक्षक से कहीं ना कहीं कम देखा जा रहा है बहुत सारी जगहों पर। तो उसी समस्या का हल के लिए ये पत्र निकाला गया है और आने वाले समय में ये समस्या का निदान निकाल लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाले समय में शिक्षा विभाग के सभी अपडेट समय प्राप्त हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, छठे चरण के बीएड प्राथमिक शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार छठे चरण में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को NIOS द्वारा संचालित 6 माह का संवर्धन कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जो शिक्षक यह कोर्स पास करने में विफल होंगे, साथियों इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा कि जो शिक्षक यह कोर्स पास करने में विफल होंगे उनकी सेवा नियमानुसार समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद उत्पन्न रिक्तियां स्वतः बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत सामान्य शिक्षक पदों में समायोजित मानी जाएगी। अर्थात साथियों वैसे शिक्षक जो छठे चरण में बहाल हुए थे और बीएड शिक्षक है यानी बीएड डाहरी है और उनका जो नियुक्ति जो है प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई थी, तो उन्हें जो है NIOS द्वारा संचालित 6 महीने का जो है संवर्धन कोर्स करना होगा। और इस कोर्स में न केवल कोर्स करना होगा बल्कि उत्तीर्ण भी होना होगा। अगर आप अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, तो आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपके पद को जो है BPSC TRD से भरा जाएगा। इस बात को भी आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे और हम बढ़ेंगे अब फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले साथियों एक और इम्पोर्टेंट बात कि इन रिक्तियों पर छठे चरण की मेधा सूची के आधार पर किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप सभी साथी ध्यान में रखेंगे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान प्रक्रिया जारी है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो भुगतान है अक्टूबर माह का वो दीपावली और छठ से पहले ही होना था, लेकिन जो स्थिति बनी हुई छुट्टियां और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये भुगतान प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में भी जारी है। जो राज्य में नियोजित विशिष्ट BPSC TRD 1 to 3 शिक्षकों, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का
वेतन भुगतान के संबंधित है। हालांकि साथियों, बाहरी जिलों से ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की HRMS ऑनबोर्डिंग्स में देरी के कारण कुछ मामलों में भुगतान अभी भी अटका हुआ है। इनएक्टिव एक्टिव प्रक्रिया पूर्ण होते ही वेतन जो है नियमित हो जाएगा। अर्थात जिन शिक्षकों का ये वेतन रुका हुआ है उनमें अधिकांश जो है बाहरी जिला से ट्रांसफर होके आए हैं और प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, यही समस्या वर्तमान स्थिति में बनी हुई है। इन्हीं का जो है वेतन होना अभी बाकी है और इसी से जुड़ा हुआ एक और नया अपडेट कल निकल के आया है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे आपको दिन भर की सभी अपडेट्स आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं इसी खबर से संबंधित एक और नई अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो है साथियों, समस्तीपुर में शिक्षकों के वेतन समस्याओं पर विशेष कैंप। जी हां साथियों, समस्तीपुर जिला शिक्षा कार्यालय ने शिक्षकों के वेतन और HRMS संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 1 नवंबर 2025 यानी आज ही साथियों शाम 4 बजे से प्रखंड स्तर पर 1 दिवसीय विशेष शिकायत निवारण कैंप आयोजित करने का आदेश जारी किया है। इसमें सक्षमता एवं TRE शिक्षकों का HRMS ऑनबोर्डिंग, LPC प्रक्रिया, स्थानांतरण के बाद लंबित वेतन, बकाया भुगतान और मातृत्व अवकाश वेतन जैसे मुद्दों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कैंप के बाद प्राप्त समस्याओं की सूची अगले दिन जिला कार्यालय में उपलब्ध कराएं और सूचना सभी शिक्षकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। जी हां शिक्षक साथियों, तो अगर आप हैं समस्तीपुर जिला के शिक्षक तो आप अपने प्रखंड में आज शाम 4 बजे के बाद अपनी समस्याओं को लेकर जाके रख सकते हैं। जो आपके वेतन संबंधित समस्याएं हैं, अगर आपका वेतन कई महीनों से भुगतान नहीं हुआ है या कोई और समस्याएं हैं वेतन संबंधित, तो आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो अगली खबर यहां पे निकल के आ रही है साथियों, शिक्षकों का फिक्सेशन और एरियर कार्य अब तेजी से। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के कई जिलों में प्रखंड स्तर के ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे फिक्सेशन प्रक्रिया तेज करें ताकि नवंबर में बढ़े वेतन के साथ भुगतान हो सके। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर माह का भुगतान कई सारे जिलों में जो है विदाउट फिक्सेशन हुआ है। जी हाँ शिक्षक साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में इस चीज़ की जानकारी ज़रूर दें कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके ज़िला में जो है अक्टूबर वेतन भुगतान जो हुआ था वो फिक्सेशन के बाद हुआ था या फिर विदाउट फिक्सेशन हुआ था। जैसे पूर्व में आपको पैसे मिल रहे थे उसी आधार पे हुआ है, तो इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि आने वाले समय में मैं आपको अन्य साथियों को भी इसके बारे में अपडेट कर सकूं कि किस जिला में क्या स्थिति है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबित सर्विस बुक अपडेट के कारण कुछ देरी है। विशिष्ट शिक्षकों का जो एरियर वर्तमान समय में करीबन 1 लाख रुपए पार कर चुका है और अन्य शिक्षकों का लगभग 55,000 से 65,000 तक एरियर बन रहा है मैक्सिमम। वहीं न्यूनतम कुछ कम हो सकती है, इस बात को भी आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको दिन भर की तमाम अपडेट्स समय प्राप्त हो जाती है, तो आप वहां पे जुड़ना मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। वन मोर टाइम एंड जय हिंद।